Myself Madhur Trivedi. Now we will discuss about the ethics. सो हमने इथिक्स में कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था. हमने समझा था व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ इथिक्स, इथिक्स क्या है, ये हमने अच्छे से डिस्कशन किया था. तो हम किस किस तरीके से कह सकते हैं कि इथिक्स क्या है. जैसे कि इथिक्स इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस, इथिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़, इथिक्स इज़ ऑल्सो एंड डिलेमा सॉल्विंग साइंस. ये सारे फैक्टर्स हमने इथिक्स में डिस्कशन किए थे. और हमने ये डिस्कशन किया था अबाउट द कि इथिक्स और ह्यूमन दोनों कैसे इंटरकनेक्टेड हैं. फिर हमने मार्क्स इथिक्स यानी वेस्टर्न कंटेक्स्ट के संबंध में थोड़ा समझा था. तो हमने मार्क्स का आइडिया समझा था. वेस्टर्न कंटेक्स्ट मतलब पाश्चात्य संस्कृति से जो रिलेटेड लिया गया था. मतलब जो मार्क्स थिंकर एक हुआ है फिलोसोफर, तो उसने क्या बताया. तो अकॉर्डिंग टू हिम हमने पढ़ा था उस दिन कि जो रूट कॉज ऑफ सफरिंग या इनजस्टिस है वो क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है कहाँ पे, हमारी सोसाइटी में. जो प्रॉपर्टी का प्राइवेटाइजेशन है वो अच्छा नहीं माना जाता हमारी सोसाइटी में. क्यों ऐसा हमारे इंडिया में अगर देखें तो इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो ऐसा बहुत नहीं देखा जाता. लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्क्स इथिक्स, क्योंकि अब हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है इन फिलोसफर्स को पढ़ना क्योंकि ये हमारे कोर्स में है. तो क्या है कि मार्क्स इथिक्स के अनुसार क्या है, हमने उस दिन देखा था कि उसने कैसे क्या किया. कुछ अलग अलग और लगभग बात सही भी कही. अलग अलग क्या हुआ, डायमेंशंस को रखा और फिर ये सिद्ध करने की कोशिश करी रेशनैलिटी से. रेशनैलिटी मतलब क्या हुआ, तर्क सम्मत तरीके से कि किस तरीके से, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया अगर प्रॉपर्टी का तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ जाएगी, क्लासेस का फॉर्मेशन होने लगेगा. जैसे कि कोई कहने लगे कि हम लोअर क्लास हैं, कोई कहेगा हम मिडिल क्लास हैं. फिर क्या होगा, स्ट्रगल देखने को मिलेगा सोसाइटी में. फिर क्या होगा, जो हायरार्की के लोग होंगे यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या करेंगे, वो डोमिनेट करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे. जब एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो क्या होगा, इनजस्टिस होगा लोगों के साथ में. और जब इनजस्टिस होगा तो फिर क्या होगा, सफरिंग होगी. और फिर सफरिंग देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा हमारी सोसाइटी में और लोग दुखी होंगे. तो क्या होना चाहिए, मार्क्स इथिक्स के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन प्रॉपर्टी का होना ही नहीं चाहिए. तो ये हमने उस दिन डिस्कशन किया था. आज हम समझेंगे कि हमारे इथिक्स का जो सिलेबस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों इथिक्स पढ़ रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है. हमने अभी तक की इथिक्स की डेफिनेशन समझी, मार्क्स इथिक्स समझी, और हमने देखा ह्यूमन कैसे एसोसिएटेड है किससे, इथिक्स से. यहाँ पे बताया क्या हो रहा है, यहाँ इस पूरी की पूरी इथिक्स में हम क्या करेंगे, तर्क सम्मत तरीके से. मतलब इथिक्स जो है वो रेशनैलिटी के बेसिस पे बात करती है. रेशनैलिटी मतलब बुद्धि सम्मत समझ लीजिए. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हुआ ये कि हम यहाँ पे समझेंगे कि इथिक्स कैसे, क्या इसका पर्पस है इसके सिलेबस का, इथिक्स हमें क्यों पढ़नी है. तो ये हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे. तो हमें इथिक्स क्यों पढ़नी है ये हम समझते हैं. फॉर द इसके जो सिलेबस है, हम सिलेबस अब जो है हम अच्छे से डिफाइन समझेंगे अच्छे से सिलेबस के बारे में. लेकिन यहाँ इस लेक्चर में हम ये डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा कि इसका जो पर्पस है एथिक्स का वो क्या है. तो पर्पस जो है वो यहाँ पे फॉर द ह्यूमंस एंड फॉर द इंस्टीट्यूशंस, केवल इन्हीं दो के लिए क्या है यहाँ पे जो इथिक्स का पूरा सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है. क्यों, क्योंकि हम समझते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है, यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उसका क्या किया जाएगा, उसके अंदर जो इविल्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा. अब कैसे ट्रीटमेंट देंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स समझाएंगे. जैसे कि अगर हम समझे तो जैसे कि रॉल्स इथिक्स है, गांधीयन इथिक्स है, अम्बेडकर इथिक्स है, बुद्धिस्ट इथिक्स है, गीता है एथिक्स के तौर पे. तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन के जो अंदर इविल्स हैं मतलब बुराइयां हैं उनको हम पहले अपनी बुराइयों को एनालिसिस करें और फिर उन बुराइयों का सल्यूशन दें यानी कि ट्रीटमेंट दें. तो अब ह्यूमंस में हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस में भी तो हैं. अगर हम ह्यूमंस को सुधार दें तो क्या होगा, मतलब इंसानों को सुधार दें, ह्यूमन बीइंग को सुधार दें, क्योंकि हर व्यक्ति इंसान तो है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है. ये ऐसे भी है हाँ कि एवरीवन इज एन ह्यूमन बट डज नॉट हैव ह्यूमैनिटी. सभी मनुष्य तो हैं लेकिन उनके अंदर मानवता नहीं है. तो ये हमें सिखाती है इथिक्स कि
तो हमारे जो सिलेबस का पर्पस है एथिक्स का वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है उसकी हम बुराइयों को एनालिसिस करें, मतलब मीन्स डायग्नोसिस और एनालिसिस ऑफ द इविल्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इविल्स थ्रू द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एथिक्स। डिफरेंट मॉडल्स बनाए जाते हैं एथिक्स में। उन मॉडल्स के जरिए क्या करेंगे, जो ह्यूमंस बीइंग के अंदर बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे एथिक्स में। और यानी कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बात होगी और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात होगी। इंस्टीट्यूशंस के बारे में कैसे, तो समझते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशन में क्या है, तो अगर हम इसमें एनालिसिस करें एविल्स का, तो इंस्टीट्यूशंस में क्या है, करप्शन है, इनजस्टिस है। अब करप्शन है, इनजस्टिस है, तो ये कैसे है, करप्शन कर कौन रहा है, ह्यूमन बीइंग ही तो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अगर हमने ह्यूमन बीइंग को सुधार लिया तो क्या होगा, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सुधर जाएंगी। वहाँ भी इंटीग्रिटी होगी इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ भी करप्शन नहीं होगा, वहाँ क्या होगा, इनजस्टिस होगा, सबको न्याय मिल पाएगा इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट। तो क्या होगा, हमारी जो ह्यूमन बीइंग है वो दोनों सुधरेंगे। जब ह्यूमन बीइंग सुधरेंगे तो क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस अपने आप सुधर जाएंगे। तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे सिलेबस में क्या रखा गया है, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक की ह्यूमन को कैसे उनकी इविल्स को दूर किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स इसमें दिए गए हैं। इसलिए इसके लिए कि ह्यूमन बीइंग के अंदर पहले तो ये एनालिसिस करेंगे इविल्स के बारे में, फिर उन्हें दूर कैसे करें, ये यूनिट 1 से यूनिट 5 तक की बताया है। फिर यूनिट 6 और यूनिट 7 जो हमारा सिलेबस है एथिक्स का, उसके अनुसार क्या है कि ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूपीएससी है, जैसे कि अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अच्छे से काम हो, इंस्टीट्यूशंस में अच्छे से काम हो पाए, इसके लिए यूनिट 6 और यूनिट 7 में बात की गई है, जिसमें इंटीग्रिटी इन सारे फैक्टर्स को रखा गया है। तो ये हमारे क्या है, सिलेबस का मोटिव है कि ह्यूमन बीइंग को सुधारे और जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारी सोसाइटी में, उन्हें सुधारे, उनसे करप्शन दूर करे, उनसे उनमें इंटीग्रिटी लाए। तो अब ये इंटीग्रिटी क्या होती है, करप्शन को दूर कैसे करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे जो पूरी इथिक्स है उसके सिलेबस का पर्सपेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, तो केवल एम इतना है कि ह्यूमन बीइंग को सुधारना एम है और इंस्टीट्यूशंस को, यही हम स्टडी करने वाले हैं एथिक्स में। तो इसके 2 पर्पस हैं। फिर हम आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे अबाउट द सिलेबस, कैसे यूनिट 1 से यूनिट 5 तक की ह्यूमन के बारे में बात होगी, ये हम समझेंगे। फिर यूनिट 6 और यूनिट 7 में हम इंस्टीट्यूशंस पे कैसे काम करेंगे, उसमें कैसे पढ़ेंगे, वो हम समझेंगे। थैंक यू।